2026 शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना यह 5 चीज, वरना इनका असर तुम्हारे घर पर इतना भयंकर पड़ेगा कि तुम्हारा घर परिवार टूट जाएगा, तुम्हारी लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएगी और जो पैसा आने वाला था वह अटक जाएगा। पूरे साल कंगाली में जीना पड़ेगा और परिवार का कलेश देना पड़ेगा। वह 5 चीज कौन सी है जिसे तुम घर से बाहर करना है? आज की इस वीडियो में एक एक बात अच्छे से समझाई है। अगर तुम भी चाहते हो साल 2026 उम्मीद से भरा हो, सपनों को पूरा करने वाला हो और 2026 में तुम्हारे पास पैसा ही पैसा हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। काफ़ी समय से आपके घर में खुशखबरी नहीं आई है। आज की वीडियो में पूरी सच्चाई बताएंगे, अंत तक देखें। सबसे पहले महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली जरूर लिखिए। अब इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बाहर फेंकने और निकालने का भी एक महत्व है, क्योंकि आप उन्हें इस तरह नहीं लाए थे अपने घर में कि ये अशुभ चीज़ें हैं। आप उन्हें अच्छी शुभ चीज़ों की तरह ही अपने घर में लेकर आए थे, यानी कि उनके अंदर दिव्य और देवताओं का गुण निहित होता है। इस वजह से आपको उन्हें अपने घर से निकालने की स्थिति में भी उनका विसर्जन करना होगा। उन्हें इस तरह यानी कि नकारात्मक तरीके से नहीं निकालना होगा, उसका अपमान नहीं करना होगा। तो अब ध्यान से सुनिए। अब हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो 2026 में आपको अपने घर से बाहर निकालनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़ है कि देवी या देवताओं की खंडित हुई मूर्ति या फिर फोटो, आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यह बहुत ही खतरनाक है। आप इसका प्रयोग भी करके देख सकते हैं। जिस घर में कोई भी खंडित मूर्ति या फोटो नहीं है, आप बस 3 दिनों के लिए उस घर में एक खंडित मूर्ति देवी देवता की रख कर देखिए। उस घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि आप अपने घर में देखिए, कहीं न कहीं आपके घर में एक न एक देवी देवता की खंडित मूर्ति या फिर फोटो। जी हाँ दोस्तों, तस्वीर का भी विधान बहुत बढ़ रहा है। तस्वीर को भी आप किसी मूर्ति से कम न समझे। जी हाँ दोस्तों, चित्र पूजा हमारे धर्म में बहुत प्राचीन है और चित्र को किसी मूर्ति से कम न समझें आप। तो ऐसे भी यदि कोई चित्र जो आप भगवान को लेकर आए हैं और वह खंडित हो जाता है, तो आप उसे अपने घर में भूल कर भी न रखें। अब ऐसे में कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि यह चित्र खंडित है या नहीं, क्योंकि किसी तस्वीर में तो यह होता है कि एक देवी देवता स्थापित होते हैं और उनके आसपास बहुत सारा बैकग्राउंड का कागज होता है। तो यदि वह कागज फट जाता है तो उसे खंडित नहीं मानते, लेकिन जहां देवी देवता प्रारंभ होते हैं, यानी देवी देवता की तस्वीर बनी है, यदि वह तस्वीर फट जाती है, जरा सी उसमें छेद भी हो जाता है, तो वह खंडित ही मानी जाएगी। तो ऐसे में आपको अपने घर से इन चीज़ों को तुरंत निकाल देना है, यानी कि खंडित मूर्ति और खंडित तस्वीर। अब आपको क्या करना है, इन्हें निकालकर फेंकना नहीं है, क्योंकि यह दिव्य शक्तियाँ का प्रतीक है। आप इनका अपमान कर देंगे, अब भी आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आपको इन्हें किसी थैले में भरकर रख लेना है और बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। यही सर्वोत्तम समाधान होता है और कहीं भी आप इसका कोई समाधान नहीं निकाल सकते हैं। जहां भी आप जो भी करेंगे, दिव्य शक्तियां का अपमान हो जाएगा, निरादर हो जाएगा। तो इन्हें आपको विसर्जन करना होगा। तो आप इंतजार करें, समय निकालें और चुन चुनकर अपने घर से जो खंडित मूर्तियां हैं, फोटो हैं, तस्वीर हैं भगवान की, उन्हें एक जगह एकत्रित करने के बाद किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर लें। और दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इस काम को आज करिए और कल से ही आप इसका अंतर अपने जीवन में महसूस करिए। दोस्तों, आपके घर का माहौल बहुत ही तेजी से चमत्कारी गति से बदल जाएगा। अब इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी हैं, कुछ इन्हें भी आपको ध्यान से समझना होगा। ध्यान से सुने। महाभारत काल की कोई भी चित्र या तस्वीर जिसमें कि युद्ध लड़ा जा रहा हो, जी हाँ दोस्तों, युद्ध लड़ते हुए समय की कोई भी तस्वीर, कोई भी चित्र आपको अपने घर में नहीं रखना है। भगवान नटराज की मूर्ति आपको अपने घर में नहीं रखना है। ताजमहल का चित्र आपको अपने घर में नहीं रखना है। डूबती हुई नाव या फिर जहाज का या फव्वारे या जंगली जानवरों का चित्र भी आपको अपने घर में नहीं रखना है। कुछ और भी चीज़ें हैं चित्र के मामले में, जैसे कि कोई समाधि या दरगाह, किसी कब्र का या कांटेदार पौधों का चित्र भी अपने घर में नहीं रखना है। बुरे प्रभाव होते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि
इनके प्रभाव आपके मन से जुड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी धन की हानि नहीं कराएंगे, लेकिन यह आपका मन खराब कर देंगे। इनकी वजह से आपके लोग मन से नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे। अब कुछ तो कहेंगे कि नटराज की मूर्ति तो भगवान भोलेनाथ का प्रतीक है। दोस्तों, बात सही है, लेकिन नटराज स्वरूप जो है भगवान का, वह रुद्र स्वरूप है, क्रोध का स्वरूप है। जब आप उस मूर्ति को अपने घर में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में और आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता रहेगा, क्योंकि दोस्तों हम जैसी चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखते हैं, जैसी चीज़ों को अपने आसपास रखते हैं, उनसे वैसी ही ऊर्जा निकलती रहती है। दोस्तों, इसी वजह से आपने देखा होगा कि मंदिरों में हमेशा अखंड ज्योति जलाई जाती है। कुछ लोग अपने घर में भी अखंड ज्योति जलाते हैं। तो ये ज्योति जलाने का क्या मकसद होता है? ज्योति जलाने का मकसद यही है कि जो ज्योति है यानी दीपक की जो ज्योति है वह शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो उसके अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है वह पूरे घर को या पूरे मंदिर को सकारात्मक ऊर्जा से भर रही है। तो बस यही होता है चीज़ों का प्रमाण। आप इन बातों को हमारे कहने से एक बार मान कर देखिए, अपने घर में आप तलाशिए और ढूंढिए। अगर आपको यह चीज़ें मिले तो आप इन्हें बाहर निकाल कर देखिए, आपको चमत्कार परिणाम दिखाई देंगे दोस्तों। लेकिन हम आपको फिर भी यह कह रहे हैं कि जिन चीज़ों का संबंध दिव्य शक्तियों से है यानी देवी देवताओं से है, उन्हें आपको विसर्जित ही करना है। उन्हें आप डस्टबिन में न फेंक दें, घर के बाहर न फेंक दें, अन्यथा आप अपने लिए मुसीबत ही मोल ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक जातक है जो कि हमसे संपर्क में रहते हैं। उनके जीवन की कहानी है कि उनके व्यापार में अचानक से उनको इतना नुकसान होने लगा, इतनी परेशानियां आने लगी कि हर छोटी छोटी बात में एक नई मुसीबत खड़ी हो जाया करे और उनका हाल बुरा हो गया। 4 से 5 दिनों में ही उनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई कि उनकी जहां बिक्री पहले हजारों रुपए में होती थी, वहीं अब कुछ आवे हिस्सों में ही उनकी बिक्री सिमट कर रह गई। ग्राहक उनकी दुकान पर रुकना ही नहीं चाहते थे। ऐसा लगता था जैसे कि कोई भयानक दोष उनके ऊपर लग चुका है। दोस्तों, उनका मन भी बहुत अशांत और बेचैन सा रहने लगा था। तो उन्होंने जब हमसे संपर्क किया तो यह स्थिति उन्होंने हमसे बताई। तो हमने उनसे लंबी चर्चा की, क्योंकि इस तरह आसान नहीं होता चीज़ों को पता लगा पाना कि कमी कहाँ हुई है, गलती कहाँ पर हुई है। पहला ध्यान तो जाता है कि किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया के ऊपर, लेकिन इसके कोई संकेत उनके ऊपर दिखाई नहीं दे रहे थे। तो फिर जब हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उनके घर में सफाई का कार्य हुआ था और इसी सफाई के कार्य में माता लक्ष्मी की एक मूर्ति थी। जी हाँ दोस्तों, जो दीपावली की पूजा में वह लेकर सजावटी सामान के तौर पर लेकर आए थे, वह गिर गई थी और फूट गई थी। उन्होंने उस मूर्ति को उठाकर घर के डस्टबिन में डाल दिया था। बस उन्होंने इतना सा किया था और इतना सा करने से ही माता लक्ष्मी उनसे इतनी क्रोधित हो गई, इतनी रुष्ट हो गई कि उनका व्यापार मात्र कुछ दिनों में ही तहस नहस और बर्बाद हो गया। इसके बाद हमने उनको उस मूर्ति को निकलवा कर डस्टबिन से और सही तरीके से विधि विधान के साथ विसर्जन करने की सलाह दी और उसके बाद हमने कुछ विशेष पूजा पाठ और कुछ गुप्त उपाय भी बताए, जिसके बाद उनके जीवन में फिर से सारी चीज़ें व्यवस्थित होने लगी। लेकिन दोस्तों, इस घटना को हुए अभी बहुत अधिक समय भी नहीं गुजरा था कि इतना सारा उनके जीवन में अस्त व्यस्तता आ गई। तो अब आप समझिए कि कितना बुरा प्रभाव हो सकता है ऊर्जाओं को यदि आपने नकारात्मक बना लिया जानबूझकर। तो भूल से भी ये गलती मत कर देना। जिन चीज़ों का संबंध दिव्य शक्ति से होता है उन्हें आपको सही तरीके से विसर्जित करना होगा, अन्यथा इसका कोई भी उपचार नहीं है।